सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1101 हिजरी बमुताबिक 1699 में सिंध के जिला मटियारी के इलाके हाला हवेली में हुई। 1165 हिजरी बमुताबिक 1752 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। आपने 63 बरस की उम्र पाई। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक इराक के सादात घराने से है। आपका सिलसिला निस्बत मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह की औलाद से मिलता है। आपके अजदाद ने इराक से अफगानिस्तान के इलाके हिरात हिजरत की। अमीर तैमूर के दौर में हिंदुस्तान आए और बादशाह सिंध तशरीफ लाए। आपके वालिद सैयद हबीब शाह अपने वक्त के बहुत बड़े आलम दीन और सूफी दरवेश थे। दीनी और रूहानी तालीम आपने अपने वालिद बुजुर्गवार से ही हासिल की। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक 5-6 साल की उम्र में जब आपको पढ़ने के लिए नूर मोहम्मद भट्टी नामी आलम दीन के मदरसे में भेजा गया तो आपने सिर्फ अलिफ ही पढ़ा और अल्फ से आगे मजीद पढ़ने से इनकार किया। फरमाया कि अल्फ यानी एक अल्लाह ही काफी है, बाकी तमाम हरूफ उसी अल्फ से ज्यादा हरगिज नहीं। अगरचे भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा मदरसे से तालीम मुकम्मल नहीं की, ताहम आपका कलाम ये साबित करता है कि आप कुरान और हदीस के आलिम होने के साथ मौलाना रूमी की मसनवी पर भी गहरी दस्तरस रखते थे। बचपन से ही आपकी तबीयत में तन्हाई पसंदी और गौर व फिक्र का रुझान था। कम उम्री में ही अपने वालिद बुजुर्गवार के हमरा सूफियाना महफिल में शरीक हुए और उन महफिल में अक्सर औकात आप पर वजदानी सी कैफियत तारी हो जाती। आप सादगी पसंद, हलीम और इंसानियत से मोहब्बत करने वाली शख्सियत के मालिक थे। शाह भटाई ने मार्फत इलाही पाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल पैदल सैरो सयाहत में गुजारे। सिंध, बलूचिस्तान और भारतीय गुजरात के बेशतर इलाकों, सहराओं और समंदर के साहिलों, पहाड़ों और दुश्वार गुजार मकामात का मुशाहिदा किया। सूफियों, दरवेशों, अहले इल्म और जोगियों के साथ कई माहो साल गुजारे। जुग्राफिया और नबातात के साथ आम लोगों के दुख दर्द से भी रोशनास हुए। झरजंग पहाड़ और सहरा छान कर वापस अपने वालिद हुजूर के साए तले पहुंचकर रियाजत इलाही के लिए रेत के टीलों को ही अपना मस्कन बना लिया। आप अक्सर औकात हाला हवेली के करीब रेत के टीलों पर बैठकर कई शबो रोज इबादत इलाही में गुजारते। रवायत के मुताबिक रेत के टीलों पर मुसलसल कई रोज तक इबादत के दौरान आप पूरी तरह रेत में दब जाते। सिंधी जुबान में रेत के टीले को भिट कहा जाता है। इसी मुनासिबत से आप भिटाई के नाम से मशहूर हुए। शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी और अहम काविश उनका कलाम शाह जो रिसालो है, जो न सिर्फ सिंधी जुबान बल्कि आलमी सतह पर तसौफ और अदब का अजीम शाहकार माना जाता है। शाह जो रिसालों में भटाई साहब फरमाते हैं, जे तो बेत भाया से आयतों आहेन, मतलब कि आपका कलाम असल में आयात हैं जिसमें अल्लाह पाक से मोहब्बत और इश्क हकीकी का पैगाम पिन्हा है। शाह जो रिसालो महज शायरी की किताब नहीं बल्कि सिंध की तहजीब, तारीख और तसौफ का निचोड़ है। शाह जो रिसालों को 30 अबवाब या सुरों में तकसीम किया गया है, जहां पर हर सुर एक मखसूस राग और मौजू पर मबनी है। शाह भटाई ने अपने कलाम में उमर मारवी, ससी पुन्नू, मूमल राणो, सोनी महिवाल और सूरत राय डया जैसी लोक दास्तानों को ऐसे ऐसे सूफियाना रुमूज से बयान किया जिसे पढ़ते हुए इंसान पर सहर तारी हो जाए। आपके कलाम में अपने नफ्स की पहचान और खालके हकीकी से ताल्लुक जोड़ने के साथ अपनी धरती से मोहब्बत और वफादारी का दर्स मिलता है। भटाई सरकार ने अपने कलाम में मारवी, ससी, नूरी, मूमल, सोनी, लैला और सूरत जैसी खवातीन को सूरमियों का दर्जा दिया है। इन 7 सूरमियों को मोहब्बत, वफादारी, बहादुरी, इस्तकामत, साबित कदमी और आला किरदार की अलामत करार दिया है। आपके कलाम में हमदो सना के अलावा कमाल की वाक़या निगारी और मंजर निगारी जा बजा नजर आती है। आपका लाजवाल पैगाम मोहब्बत,
तमाम आलम इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है। नामवर जर्मन स्कॉलर एन मेरी शिमल लिखती हैं कि दुनिया के बड़े बड़े शोरा की शायरी में वो फलसफाए इश्क नहीं मिलता जो भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में मिलता है। भिटाई सरकार ने मौसीकी के जरिए पैगाम हक फैलाने के लिए तंबूरा भी इजाद किया और वाई के नाम से एक नई शेरी सन्फ मुतारिफ करवाई, जिसे सुनते ही इंसान का दिल रमज़े इलाही की तरफ माइल हो जाए। आपके कलाम में औरत कमजोर नहीं बल्कि हिम्मत, जिदोजहद और वफादारी की अलामत है। शाज और रिसालों में मेहनत कशों, किसानों और मछेरों के दुख दर्द और उनकी इस्तकामत को सूफियाना अंदाज में भी पेश किया गया है। शाह बिटाई की मशहूर दुआ साईं सदाईं करीम थे सिंधु सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलिम सब आबाद करीं, आपकी आलमगीर इंसानियत पसंद सोच की अक्कास है। आपकी इस दुआ का मतलब है कि ए मेरे रब, सिंध की धरती को हमेशा सरसब्जो शादाब रख। ए मेरे दिलदार, तमाम आलम को भी हमेशा आबाद रख। आपने सूफियाना मौसीकी को महज तफरीह नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा और इबादत का ज़रिया बनाया। दरवेशों के लिए 5 तार वाला तंबूरा इजाद करके सुरों में मजीद गहराई पैदा की ताकि दरवेश तंबूरे को बआसानी हाथों में उठाकर राह चलते हुए जिक्र इलाही कर सकें और वैदानियत का प्रचार भी करें। बिटाई सरकार ने अपने शागिर्दों की एक जमात तैयार की थी जो मखसूस अंदाज में तंबूरा बजाते और आपका कलाम गाते थे। ये रिवायत आज तक बरकरार है। भिटशा पर आज भी दिन भर और खुसूसन रात को भिटाई के फकीर तंबूरे के साथ आपका कलाम पेश करते हैं। भिटाई सरकार की दरगाह की सहन में रात के औकात होने वाले महफिल समा का एक अलग ही रंग होता है। शाह बिटाई का सुर सारंग क्लासिकी राग मेघ मल्हार पर मबनी है, जिसे आम तौर पर बारिश के मौसम में गाया जाता है। इसकी धुनों में बादलों की घन गरज और बारिश की बूंदों का एहसास मिलता है। सुर सारंग के दौरान तंबूरे की तारों को तार ताल पर बजाकर बारिश की रवानी को महसूस किया जाता है। शाह बिटाई ने सुर सारंग में बारिश को रहमत इलाही से तशबीह दी है। शाज और रसालों के पहले सुर कल्याण को तमाम सुरों की माँ भी कहा जाता है। सुर कल्याण एक निहायत पुरसुकून और संजीदा राग एमन पर मबनी है। सुर कल्याण में तंबूरे की आवाज़ धीमी और गहरी रखी जाती है ताकि सुनने वाला अल्लाह की वहदानियत पर गौर कर सके और उसका दिल इबादत की जानिब राग़िब हो सके। सुर मारवी शाज और रसालों का वो मुनफरिद बाब है जिसे हुब्बुल वतनी और असमतो पाक दामनी का शाहकार माना जाता है। ये सुर सिंध की मशहूर लोक दास्तान उमर मारवी पर मबनी है। शाह साहब ने इस सुर को रब और रूह में ताल्लुक के तौर पर भी पेश किया है। सहराए थर की एक हसीन व जमील लड़की को उमरकोट का बादशाह उमर सुमरो भालवा के कुएं से उठाकर अपने महल में कैद कर लेता है।
ماروی کو ریشمی لباس، زیورات اور حکمرانی کی لالچ بھی دیتا ہے، لیکن ماروی اپنے وطن کی مٹی، اپنے پیاروں اور اپنی چادر کی لاج رکھتی ہے اور ہر آسائش کو ٹھکرا دیتی ہے۔ سر ماروی میں جدائی، تڑپ، فراق اور وطن سے محبت کا عنصر نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے ماروی انسانی روح ہے، عمر بادشاہ کا محل دنیا کی رنگینی ہے اور ماروی کا گاؤں بھالوا خالق حقیقی کا در اور عالم ارواح ہے، جہاں روح کا واپس جانا اٹل ہے۔ سر کیدارو شاہ جو رسالوں کا نہایت اہم اور منفرد سر ہے، جس کا تعلق واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم اور لازوال قربانی سے ہے۔ سر کیدارو شدت غم، بہادری اور حق و باطل کی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ کیدارو کا لفظی مطلب میدان جنگ یا داستان جنگ ہے۔ سر کیدارو میں شاہ بھٹائی نے معرکہ کربلا کے مصائب، پیاس اور اہل بیت کی شجاعت کو بیان کیا ہے۔ سر کیدارو عام طور پر راگ آسا یا اسے ملتی جلتی غمگین دھنوں میں گایا جاتا ہے۔ سر کیدارو میں ایک خاص قسم کا جلال اور سوگ پایا جاتا ہے۔ راگی جب تنبورا بجاتے ہیں تو اس کی تھاپ میں میدان جنگ کا گھمسان اور تلواروں کی جھنکار کا احساس ملتا ہے۔ چونکہ سر کیدارو سوز و غم کا سر ہے، اس لیے اسے اکثر محرم الحرام کے ایام میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اگرچہ بظاہر واقعہ کربلا ایک المیہ ہے، شاہ بھٹائی کے نزدیک واقعہ کربلا حق کی ابدی فتح ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ کلام شاہ جو رسالوں انگریزی، عربی، جرمن، جیپنیز، چینی، اطالوی اور فرانسیسی زبانوں سمیت درجنوں زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ معروف شاعر شیخ ایاز کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہوا شاہ جو رسالوں ایشیائی ممالک میں بہت مقبول ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ سالانہ عرس مبارک اسلامی ماہ صفر کی 14 تاریخ کو بھٹ شاہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔